दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एस.एन.डब्ल्यू.सी। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं अपने फार्म पे हूँ और फार्म में हमारे चूजा आ चुके हैं और चूजा आने के बाद में दोस्तों बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं जिनको मैं एक एक करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ खास चीज़ें बताऊंगा। आज मैं इसमें यहाँ पे फर्स्ट डे में आया था जिस दिन चूजा आए थे, और उस दिन हुआ ये दोस्तों कि उस दिन मैं वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि उसका रीज़न ये था क्योंकि गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद में मैं आया यहाँ पे, साइन वगैरह मैंने किया और इसके बाद फिर मैं रिटर्न चला गया था जल्दबाजी की वजह से। तो मैंने ये सोचा कि भाई हमारे चूजे आ चुके हैं और आज इनका चौथा दिन है क्योंकि गोला भी जो है सारे गोले हमने तोड़ दिए हैं दोस्तों, और इनको बड़ा लंबा सा स्पेस भी दे दिया है हमने। तो क्या प्रोसेस करते हैं जिससे कि बर्ड जो है हमारे चिक्स जो है ये फास्ट ग्रोथ करते हैं और हमेशा बेहतर लाट हमारी क्यों होती है, चाहे मैं प्राइवेट करूं चाहे मैं कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, लेकिन उसमें मेरा क्यों बेहतर जाता है, मैं क्यों अच्छा कर पाता हूं, उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को जी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि जब भी चूजा कभी भी आए, सबसे पहली ज़रूरत जो होती है किसान भाइयों की वो क्या होती है, वो भी चीज़ मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे हमारे मात्र और मात्र दोस्तों 2600 चिक्स आए थे। तो 2600 चिक्स का मैंने इसमें 5 गोले बनाए थे, जिसमें मैं 501 गोले में डलवाने वाला था और वही मैंने किया। होता क्या है दोस्तों, जब आप पेपर डालने के बाद में जब चूजा आता है तो चूजा को पहले आप गिनती करवाते हो। गिनती करवाने के बाद में गाड़ी वाला कितना भी बोले, आप चूजे को रखिए, कम से कम 1 घंटा रखने के बाद में एक डिब्बा उठाइए और लेके जाइए अपने एक गोले में डालिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, खैर जब आप एक गोले में एक बार में चिक्स डालते हो दोस्तों, तो आप देखते हैं कि आपका चिक्स के अंदर जो वीक चिक्स होगा उसके बारे में आपको करंटली पता चल जाएगा एकदम कि भाई ये जब आप पलटी करेंगे डिब्बा को, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट का हो चाहे आपका निजी का हो, तो जब आप पलटी करते हैं तो उसमें ना वीक चूजा जो होगा वो भागेगा नहीं। तो इससे आप वीक चूजे को पता लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जैसे कि जब आपका चूजा आ गया है फार्म के अंदर, आपका 3-4 दिन बीत गया है, आपने गोला तोड़ दिया है, तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, बोरा डाल दिया है। बैग के ऊपर मैंने पेपर फीडिंग जैसे बोलते हैं ना, तो पेपर फीडिंग पे पेपर जिस दिन रहेगा, जितने दिन रहेगा उतने दिन ही खिलाओगे। लेकिन यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा होता है। मैं क्या करता हूँ कि बीच में फीडर तो लगाता ही लगाता हूँ, उसके साथ में मैं क्या करता हूँ कि इसके बीच बीच में फीडर जो हमारा टर्बो फीडर है, टर्बो फीडर लगाने के बाद में हम बीच में बैग डलवा देते हैं, खाली बैग जो होता है वो डलवा देते हैं। और उसमें खाली बैग के ऊपर दोस्तों चिक्स इतना बेहतर तरीके से फीडिंग करता है जितना आपका चिक्स जो है डिब्बे में, टर्बो में या जो छोटा वाला फीडर होता है उसमें नहीं खाता है। उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा फीडिंग बैग, खाली बैग के ऊपर करता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि खाली बैग के ऊपर चिक्स को बहुत अच्छे से फीडिंग करवाइए। फीडिंग करवाने के बाद में दोस्तों अगर आप परमानेंटली फार्म पे टाइम नहीं दे पाते तो अपने बंदे को सिखा दीजिए कि भाई कैसे चेक करना है कि हमारा जो चूजा है वो फीडिंग किए हुए हैं या नहीं किए हुए। तो उसके लिए दोस्तों हम चूजे को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में दोस्तों उनके गले पे एक थैली होती है जिसको अपन पोटा बोलते हैं। 3 से 4 दिन पोटे को हम दबा के देखते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर फीडिंग किया हुआ रहता है तो वो मालूम चल जाता है। गोल गोल टाइप से आपको बना दिखेगा तो समझ जाइए कि हमारा जो मुर्गा है, जो हमारा चूजा है, उसने फीडिंग किया हुआ है। अगर वो नहीं दिखता है तो समझ जाइए कि फीडिंग नहीं किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए कितना बेहतर तरीके से जो है चिक्स हमारे फीडिंग कर रहे हैं।
अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जब कभी भी चूजा आता है दोस्तों, तो आप लोग को ध्यान ये देना होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके फार्म पे अगर गाड़ी डायरेक्टली पहुंच जाती है तो ठीक है। तो गाड़ी वाले को हमेशा एक चीज़ बोलिएगा कि फार्म के कम से कम 50 मीटर दूर ही गाड़ी खड़ी करवाना। और उसके बाद में दोस्तों आप ना चूजे को उतारिएगा वहाँ से अपने बंदे मतलब जो आपके फार्म पे काम करते हो या आपने टेम्परेरी के लिए 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बंदे रखे हो, उनको बोलिए कि आप चूजे लेके आइए। गाड़ी वाले को बोल दीजिए भाई आप गाड़ी में ही काउंटिंग कर लीजिए और मुझे देते जाइए। तो उसके अंदर आप जा सकते हो, आप गाड़ी के अंदर जाके गिनती करवा लीजिए। एक एक गिनता जाएगा और वो उतारता जाएगा। तो क्या होगा, ठंडक बहुत ज़्यादा है तो आपके जैसे उसने बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाड़ी वाले, वो कहते हैं भाई हम फार्म के अंदर नहीं गिनती करवा पाएंगे। क्यों? उसके पीछे रीज़न होता है दोस्तों। कई बार फार्मर भी गलती कर देता है, फार्म के अंदर डिब्बा ले जाने में वो चोरी कर लेते हैं। फार्मर जो है बर्ड को, चिक्स को चोरी कर लेते हैं। तो गाड़ी वाले भी सतर्क हो रहे हैं। सबके लिए बात है भाई, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, काम कोई भी करो पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ करेंगे, कभी ना आपका नुकसान होगा ना किसी का नुकसान होगा। तो होता यह है कि गाड़ी वाले को बोलिए आप यहीं से गिनती करते रहिए, एक एक बॉक्स गिनती करते जाइए और देते जाइए, हमारे बंदे लेके जाएंगे। गाड़ी को कभी भी फार्म के एकदम से फ्रंट पे नहीं रुकवाना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों अभी तो चलिए फ़िलहाल के लिए ठंडी का सीज़न है, यही चीज़ जब आप गर्मी में करने लगते हो, गाड़ी को हमेशा अपने फार्म से कुछ दूर पे ही रोक दीजिए और बाहर साइड में दरवाजे पे आप अच्छे से सैनिटाइज कर लीजिए। और बाहर जो है फूड डिप में वो सारे केमिकल्स जो कि एक पोल्ट्री फार्मर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे फार्मलिन हो गया, चूना हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका घोल रखिए। उसमें बिना पैर डुबाए, चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना आ जाए, उसको अंदर नहीं जाने देना है तो नहीं जाने देना। मेरे फार्म का एक असूल है कि मैं फार्म के अंदर उन्हीं लोगों को आने देता हूँ जो उसमें पैर डुबाते हैं। पहली बात तो आने नहीं देते। मैं भी अगर कहीं दूसरी फार्म से विजिट करके आया हूँ तो मैं भी डायरेक्ट फार्म के अंदर नहीं जाता हूँ। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान रखते हो दोस्तों तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। सेकंड, जिस दिन से चूजा है उसके 3 दिन 4 दिन लगातार चूजे को बैठने मत दो, सोने मत दो। उसको दौड़ाने की ज़्यादा कोशिश करो। दौड़ाओगे तो उसकी जर्दी जो होती है, जर्दी गल जाएगी, आपको कोई भी दवा नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जर्दी जब गलेगी तो होगा ये कि आपका जो मुर्गा है उसकी जर्दी गल जाएगी। वो फिर क्या होगा क्या दोस्तों, कि वो फीडिंग जो करेगा वो उसके शरीर को लगेगा और वो अच्छे से विकास करेगा। जब जर्दी रहती है तो जब मुर्गा और प्रोटीन खाया, और जो जर्दी होती है वो टोटल प्रोटीन होती है, तो दोनों में क्या है कि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाने के कारण से मुर्गे में कई समस्याएं आ जाती हैं और मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी दोस्तों दौड़ाना ना सबसे बेहतर चीज़ है हमारे हिसाब से। मैं जैसे मैं नहीं रहता हूँ तो भाई बंदे थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं वो अलग बात है, क्योंकि कैमरा जो है वो उसके अंदर नहीं चलता है, ये सच्चाई है। कैमरा जो हमने गेट पे लगा रखा है वो ना ब्रूडिंग के अंदर कवर नहीं करता, क्योंकि ब्रूडिंग के बाहर में 2 पर्दे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग पूरी तरीके से प्रॉपर उसको ढक के रखते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना होगा जब तक आपका ब्रूडिंग हो। और ब्रूडिंग में अगर आप अच्छे से करते हो दोस्तों तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पहले सप्ताह में आपको अपने चूजे को 300 ग्राम प्लस लाना ही 200 ग्राम प्लस लाना ही लाना है।
अगर इतना हो जाता है तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप वैक्सीनेशन पे ध्यान रखिए, गर्मी हो या सर्दी वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। बाकी कोई समस्या आती है दोस्तों तो कमेंट करिए वीडियो में, हम उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। मेरे एक दोस्त का कमेंट था जिसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही जल्द उनके भी कमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी दोस्तों मैं ट्रेनिंग पे हूँ, तो जैसे ही खाली होता